जिससे आप इतने परेशान हो जाएंगे कि ना आपको मरते बनेगा ना जीते बनेगा। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ था। नहीं था? नहीं नहीं था। वो करते करते अचानक मेरे ऊपर बड़ा से टीवी फोड़ दिया जाता है, टेबल फोड़ दिया जाता है। एक लड़की गलत हो सकती है यार, एक लड़की गलत हो सकती है। क्या ज्योति सिंह भी गलत है? अक्षरा सिंह गलत थी, चलो मैं मान लेता हूं। क्या ज्योति सिंह भी गलत थी? उनके साथ तो अच्छा बॉन्डिंग होता उनका, उनके साथ तो अच्छा रिलेशन होता। क्या उनकी फर्स्ट वाइफ, बोलना नहीं चाहिए, क्या वो भी गलत थी? अक्षरा सिंह को एक टाइम के लिए मान भी लेते कि चलो वो गलत थी, तो क्या ये सब गलत थे? पवन सिंह सिर्फ सही हैं, वो महापुरुष हैं। तो मैंने उस दौर को देखा है जहां जानवर को देखा है। दोस्तों, आपने घटिया इंसान देखा होगा, उससे भी ज्यादा घटिया देखा होगा, बहुत घटिया इंसान देखे होंगे, लेकिन मैं ये कहूं कि पवन सिंह जैसे घटिया इंसान को आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। वही पवन सिंह जिसे आप पावर स्टार कहते हैं भोजपुरी के, उस जैसा नीच आदमी, घटिया आदमी, क्या बोलते हैं, शब्द नहीं है, इतना गंदा इंसान है वो। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा एक अक्षरा सिंह का इंटरव्यू आता है, उसमें बोला जाता है। आपने आज तक ये जरूर सोचा हो कि ऐसा क्या हुआ है जो अक्षरा सिंह पवन सिंह के नाम से इतनी चीड़ती है। अक्षरा सिंह के सामने अगर कहीं पवन सिंह का गाना बजा दिया जाए तो वहां से वो चीट कर आ जाती है। ऐसा क्या है उन दोनों के बीच में जो इतना नफरत है? ऐसा क्या हुआ होगा? जो लोग भोजपुरी के देखते और सुनने वाले होंगे उनको ये जाहिर सी बात है पता होगा कि उन दोनों के बीच में किसी टाइम में अफेयर चलता था। वो अफेयर के बाद ऐसा क्या हो गया है कि इतना नफरत, दो प्यार करने वालों के बीच में इतना नफरत आ गया? इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम साहिल यादव हुआ, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहारी दर्पण। जी, अक्षरा सिंह एक शुभांकर मिश्रा नाम के प्लेटफॉर्म में उस पर एक इंटरव्यू देते हुए नजर दिखते हैं, जिसमें शुभांकर मिश्रा के द्वारा पूछा जाता है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको और पवन सिंह को साथ में काम करने का मौका मिले, अगर साथ में काम करने का ऑफर आए, तो क्या आप करोगे? Is there any chance to work with Pawan Singh in future again? किसी परिस्थिति में? मैंने आपको कहा कि मुझे उस इंसान का चेहरा भी याद नहीं आता है। तो फिर अक्षरा सिंह का जवाब होता है कि मैं करती, बट कुछ चीजें, मतलब 2-3 ऐसे चीजें जो हम दोनों के बीच में नहीं हुई होती तो मैं पक्का कर लेती। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में नोकझोंक होते हैं, एक टाइम पे अफेयर होते हैं, नोकझोंक होते हैं, फिर भी वो काम करते हैं। लेकिन एक और चीज आपने बॉलीवुड में देखा होगा, सलमान खान और ऐश्वर्या राय, जैसे ये दोनों साथ में कभी नहीं दिखते ना कभी दिखेंगे, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और अक्षरा सिंह कभी नहीं दिखेंगी। शुभांकर मिश्रा का सवाल होता है कि अगर उधर से ऑफर आए, पवन सिंह की तरफ से ऑफर आया, पवन सिंह कभी आए बोले कि छोड़ो अक्षरा, जो हुआ से हुआ, सॉरी फील करता हूँ, ये वो दिस डैट, मतलब आपके सामने ऑफर आए, वो अगर खुद बोले, ऐसा सिंह बोलते हैं कि आया था एक बार बीच में एक कॉल आया था जिसमें था कि मतलब ऐसी कौन सी गलती हो गई कि इतना कुछ हो गया। मैंने तो अच्छा ही किया, मैंने उचित नहीं समझा। पवन सिंह का कॉल आया था अक्षरा सिंह का एक बार, अक्षरा सिंह के पास बोला जाता, पवन सिंह बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया मुझसे, ऐसा क्या हो गया, मैंने जहां तक मुझे पता है मैंने तो सब कुछ सही ही किया है, मैंने सब कुछ सही चाहा है, फिर ऐसा क्या हो गया जो ये सब। इस पर अक्षरा सिंह का कोई कमेंट नहीं होता है, वो बोलती है मैं इस पर कुछ जरूरी जवाब देना नहीं समझती। इसके बाद अक्षरा सिंह अचानक रो पड़ती है, रो कर बताती है कि पवन सिंह के द्वारा उसे बोला जाता था कि तुम सब ढिंढोरा पीटो, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में बताओ, जहां पे स्टेज शो करने पहुंच रही हो वहां पे पहुंचो, बताओ कि पवन सिंह के साथ तुम्हारा अफेयर है। कोई यार कैसे कर सकती है? उसके घर वाले भी है, पेरेंट्स भी है, ये सब भी देखना पड़ता था। अगर ये चीज अक्षरा सिंह करने से मना कर देती थी तो वही हाल होता है जो आपने सोच रहे हो आप, तुम्हारा उसके साथ अफेयर है, तुम्हारा उसके साथ चक्कर है, ये है, वो है, दिस है, डैट है। इंसान फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? बोला जाता था कि तुम कभी भी आओ, स्टेज पे आओ तो पवन सिंह का पैर छुओ, मेरा पैर छुओ तुम, जैसे लोग बोले, जैसे हम कहे। एक बंधक नहीं होता है, एक जैसे गर्लफ्रेंड नहीं हो, लवर नहीं हो, वो बंधक हो, उनका गुलाम हो, वैसे करो। अक्षरा सिंह पैर भी छूती थी।
वो बता रही थी कि एक बार सेट पे हम लोग थे, उसमें पवन सिंह का पैर छूने का सीन था। ये पैर है और मैं ऐसे न छू करके पैर को मैंने ऐसे छू दिया तो कान में मुझे आकर कुछ ऐसा बोल दिया जाता था जिससे मैं तिलमिला उठती थी, बेचैन हो जाती थी। बोला जाता था कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है। ये वो पूरा रोने लगती है, अक्षरा सिंह रो रो कर ये बात बताती है, आप वीडियो देख सकते हो। जिससे आप इतने परेशान हो जाएंगे कि ना आपको मरते बनेगा ना जीते बनेगा। तुम्हारा उससे चक्कर था? हाँ था। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ था। नहीं था? नहीं नहीं था। वो करते करते अचानक मेरे ऊपर बड़ा से टीवी फोड़ दिया जाता है। तुम्हारा इसके साथ चक्कर है, तुम्हारा उसके साथ चक्कर है, ये है, दिस है, डेट है, भ्राम सिन्हा टीवी फोड़ दिया जाता था उसके साइड में, उसके ऊपर टेबल मार दिया जाता था। मतलब जो हाथ में आए पवन सिंह को अक्षरा सिंह के ऊपर दे मारना था बस। अक्षरा सिंह अगर कहीं पवन सिंह कहीं बोले कि तुम पब्लिक में आकर बोलो कि पवन सिंह से मेरा अफेयर है, ये है, दिस है, डेट, अगर पवन सिंह मना कर दी तो डायरेक्ट बोलता था कि तुम चाहती हो कि कहीं और भी मुझे ऑफर मिले, कहीं और भी मैं एक्सप्लोर करूं, कहीं और से मैं जो क्या बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, मुंह मारूं। एक तरीके से यही ना हुआ। तो ये सब फोकस करना पड़ता था अक्षरा सिंह को। इसमें कोई किसी से नफरत ना करे तो क्या करे। ये सिर्फ अक्षरा सिंह की बात नहीं है, ज्योति सिंह, एक लड़की गलत हो सकती है यार, एक लड़की गलत हो सकती है। क्या ज्योति सिंह भी गलत है? अक्षरा सिंह गलत थी, चलो मैं मान लेता हूं। क्या ज्योति सिंह भी गलत थी? उनके साथ तो अच्छा बॉन्डिंग होता उनके साथ तो अच्छा रिलेशन होता। क्या उनकी फर्स्ट वाइफ, बोलना नहीं चाहिए, क्या वो भी गलत थी? अक्षरा सिंह को एक टाइम के लिए मान भी लेते कि चलो वो गलत थी, तो क्या ये सब गलत थे? पवन सिंह सिर्फ सही हैं, वो महापुरुष हैं। ये सब कुछ बातें थी जो अक्षरा सिंह रो रो कर पूरे इंटरव्यू में बता रही थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ किया जाता था, मैंने जीता जाता जानवर के साथ रही हूं मैं। अक्षरा सिंह का यह कहना था कि मैं एक इंसान के साथ नहीं, एक जानवर के साथ टाइम स्पेंड करती थी, जानवर के साथ रहती थी। पवन सिंह को एक खूंखार जानवर बताते हुए नजर आती है। बाकी अक्षरा सिंह के इमोशन को लेकर आपको कौन सही लगता है? अक्षरा सिंह सही लगती है, पवन सिंह सही लगते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।